साथियों नमस्कार। आप प्रस्तुत हैं आपके समक्ष हम लेके एक नया विषय। मैं आचार्य संदीप पांडे। तो इस नवरात्रियों का समय में हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत से भक्तगण माँ देवी दुर्गा की आराधना करते हुए नवरात्रि का व्रत रखते हैं, सपरिवार व्रत रखते हैं और ढंग से पूजन किया करते हैं। नवो देवियों की शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे कुसुमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टमम महागौरी। और उसके बाद जो है नवदुर्गा की पूजा करते हैं, सिद्धिदात्री जी की पूजा करते हैं। उसके उपरांत भी उनको जो है उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और उनकी सारी इच्छाएं अधूरी रहती है, किंतु उनके कष्टों में वृद्धि भी होती रहती है। इसकी वजह और इसके उपाय भी हम आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या करें कि हमें नवरात्र व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें, आपको उपाय बताएं। इसके पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को यूट्यूब से ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो न भूलें, क्योंकि उत्साहवर्धन अति आवश्यक है। तो मैं बताऊंगा कि जैसे हम करते हैं, व्रत कर लिए, खूब विधि विधान से पूजा कर लिए, कन्या सेवा कर रहे हैं, कन्या भोज भी करवा रहे हैं, उनको दान दक्षिणा भी दे रहे हैं, देवियों को पंडाल भी सजवा रहे हैं। लेकिन हमने देखा है प्रत्येक पंडालों में जाके जो व्यवस्था वहाँ चलती है, पता नहीं क्यों वहाँ से हमें बटुक भैरव या काल भैरव के स्वरूप नदारत मिलता है। सिर्फ देवी पूजा होती है और आप जानते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी जो है वो जैसे सेवक हैं श्री रामचंद्र जी के, और उनको सीता जी का बहुत ज़्यादा सानिध्य प्राप्त है। तो सीता जी की, हनुमान जी के बिना कृपा से, सीता जी के बिना सिफारिश के जिस प्रकार से भगवान राम किसी भक्त की कामना नहीं पूर्ण कर सकते, उसी प्रकार जो भक्त ऐसे देवी का व्रत करते हैं, देवी प्रसन्न तो होती हैं लेकिन वो फल नहीं दे पाती, क्योंकि उनके सबसे प्रिय भगवान शंकर के रुधिर से प्राकट्य हुए भगवान भैरव के स्वरूप की उपासना हम करना भूल जाते हैं या विधि विधान से नहीं करते हैं। अभी हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि किस दिन किस समय हम भगवान भैरवनाथ की पूजा करें नवरात्रि में। लेकिन भगवान भैरव के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी के रुधिर से भैरव जी की उत्पत्ति हुई। बाद में रुधिर की दो धाराओं में विभक्त हुआ रुधिर। पहली धारा जो अल्प थी उसी से बटुक भैरव जी का प्राकट्य हुआ, और दूसरी धारा जो थोड़ी तीव्र थी उसी से काल भैरव का विकराल रूप प्राकट्य हुआ। तो ये भैरव के दो मुख्य रूप जाने जाते हैं, लेकिन एक तीसरा रूप आनंद भैरव जी का भी है। जब वो धारा समाप्ति की ओर बढ़ी और आनंद की प्राप्ति हुई शिव जी को और पार्वती जी को, तो उस समय के उत्पन्न हुए भैरव जी को आनंद भैरव का रूप दिया गया है। हालांकि इनकी चर्चा थोड़ा सा कम मिलती है, लेकिन दो मुख्य भैरव जो बटुक भैरवनाथ और काल भैरवनाथ जी हैं, इनके स्वरूप की पूजा हर जगह देखने को मिलती है और हम लोग भी करते हैं। लेकिन नवरात्र में पता नहीं क्यों हमारे पुरोहित या पंडित के द्वारा इनको थोड़ा सा वो सम्मान नहीं दे पाते हैं जो इनको वास्तव में मिलना चाहिए देवी जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति करने के लिए। इसीलिए शायद हमें पूरा सम्मान नहीं मिल पाता है या पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तो हम जैसा कि बता रहे थे भैरव जी के नाथ और प्राकट्य के बारे में, तो बटुक भैरव की सेवा करना थोड़ा आसान है। काल भैरव थोड़ा क्रोधी रूप में है इसलिए, लेकिन काल भैरव की सेवा कर लेते हैं, अगर उनकी पूजा कर लेते हैं तो चूंकि ये पार्वती जी के सेवक माने जाते हैं, तो इसलिए इनके प्रसन्न होने से अनेक प्रकार की व्याधियाँ, जिनमें कोर्ट कचहरी, जो हमें शनि द्वारा प्रकट बाधियाँ होती हैं, शनि की महादशा, शनि साढ़े साती और ढैया में, उसी तरह की जो अनेक झंझावात हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, कोर्ट बाधा, महामारी, ये सब बातें होती हैं, तंगी जो है, ऋण रोग ऋण शत्रु, अगर हमें इनसे मुक्ति पाना होता है तो हमें काल भैरव को प्रसन्न करना होता है। और काल भैरव को प्रसन्न करने के पश्चात हम देखते हैं कि जो आजकल एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या मानसिक बीमारी के रूप में सामने आ रही है, मानसिक बीमारी जिसे हम अवसाद या डिप्रेशन भी बोल सकते हैं आज की भाषा में,
अगर हमें उस डिप्रेशन की भाषा में, हाँ कुछ अनपढ़ गवार और मूर्ख या अनपढ़ हम कह लीजिए जिन्हें अज्ञानता बस, जो उन्हें भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं, क्योंकि मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, इसलिए उसको हम जो है उसको ये भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें दिमाग से स्वस्थ करना होता है और इसमें भैरव जी की मदद लेना होता है। भैरव जी बहुत ही इसमें अच्छा काम कर सकते हैं और भैरव जी के द्वारा ही हम मानसिक रोगी को या डिप्रेशन के रोगी को उस रोग से मुक्त करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है काल भैरव जी महाराज को। तो भैरव जी का प्राकट्य के बारे में वर्णन कर चुका है। हाँ एक बात और, क्योंकि भैरव जी का वाहन जो है वो काला कुत्ता है, तो अगर हम कुछ पूजा नहीं कर सकते तो हमें काले कुत्ते को अवश्य ही भोजन प्रतिदिन देना चाहिए और उसकी सेवा जितना संभव हो सके काले कुत्ते की अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे भैरव जी की कृपा होती है और हमारे परिवार जन्य के लोगों के आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु का भय हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है और भगवान भैरवनाथ जी उस आकस्मिक मृत्यु से हमें मुक्त रखते हैं, हमारे परिवार को बचाते हैं। इसीलिए अब मैं बढ़ाऊँगा समय पे। तो नवरात्र में माँ अष्टमी के दिन जो महागौरी की पूजा होती है, महागौरी माने माँ पार्वती जी, तो पार्वती जी के पूजा के तुरंत पश्चात नवम सिद्धिदात्री जी के पूजन के साथ साथ भगवान भैरव, काल भैरव या बटुक भैरव, जो भी आपको उचित लगे या जो भी आपके परिवार में होता हो, उनकी पूजन अवश्य विधि विधान से करें। नहीं तो काले कुत्ते को अवश्य ही किसी तरह से उसका भोजन दें और उसकी भूख शांत करें और उसकी कुछ सेवा करें। बाबा जी और इनके जो है भैरव जी के चढ़ाने में जो है कुछ सरसों का तेल, जो भी हम शनि को प्रसन्न करने में लगाते हैं वही चीज़ भैरव जी के लिए है। इनको भी बलि दी जाती है नींबू की या उसकी। आजकल जानवर की बलि तो प्रतिबंधित है, इसलिए आप लोग जानवर को बचाए रखें, मैं भी इस बारे में सहमत हूँ। लेकिन हाँ नींबू और नारियल की बलि दें। और कुछ लोग तो मदिरा भी इनको अर्पित करते हैं, जिससे बहुत खुश होते हैं, तो मदिरा भी हो सके तो अर्पित करें, लेकिन हाँ उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण न करें, संपूर्ण अर्पित कर दें, इससे कि शारीरिक क्षति ना हो आपकी। और भैरव जी को संपूर्ण जो भी लाएँ मदिरा वो भैरव जी को अर्पित कर दें। और उसके बाद इनका मंत्र जो है बटुक भैरव जी का उपासना का, तो हम आकाश स्नान ध्यान वगैरह नवमी के दिन करके और बाकायदा इनको ध्वजा इनकी एक आती है कई रंग की, उसको लेके धूप दीप अगरबत्ती काला तिल ये सब लेके उनकी उपासना करते हैं, गंगा जल भी देते हैं और जो मदिरा है उसका भी पान करवाते हैं। उसके बाद 101 बार ब्रह्म भैरवाय नमः मंत्र, इसको नोट कर लें, ब्रह्म भैरवाय नमः मंत्र से भैरव जी की उपासना 101 बार जब करते हैं। इस समय हम सरसों के दीपक को प्रज्वलित रखते हैं। और एक बहुत विशेष बात है, अंत में हम देखेंगे कि क्षमा प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है, तो उसमें हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी नाराज होने वाले देवता हैं। तो अंत में सभी पूजा कर जो भी हमसे संभव हो करने के बाद एक क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ेंगे। उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अंशम मया दासो एवं माम मत्वाम क्षमस्व परमेश्वर, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर तत्प्रसाद सुरेश्वर। तो इस प्रकार से हाथ जोड़कर काला तिल और पुष्प हाथ में लिए रहते हैं। जैसे ही इस अपराध क्षमा को प्रार्थना को पढ़ते हैं और मन में कहते हैं कि हे भगवान भैरवनाथ, हमसे जो आपके पूजन में त्रुटि हो उसको आप क्षमा करने का प्रयत्न करेंगे और उनको अर्पित कर देते हैं उनके चरणों में, और मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं और उसके साथ ही हम चले आते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बटुक भैरवनाथ की पूजा कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा मेरे इस चैनल पे। तो आप लोग आइए और एक बार इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। गर्मी काफ़ी बड़ी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।